नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल रियल नॉलेज। तो आप तमाम दर्शकों को यूट्यूब के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः पूर्व की भांति इस चैनल पर कुछ जन उपयोगी बातें लेकर प्रस्तुत हूँ। तो आज हम जानेंगे हार जीत का सही मतलब। हार जीत का सही मतलब मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। कभी कभी हम किसी शब्द का, किसी मुहावरा का गलत मतलब समझ लेते हैं, उसका सही मतलब नहीं समझ पाते हैं और हम भ्रमवश उसका गलत मीनिंग निकालते हैं और वह हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, जिसके कारण हमारा बेड़ा गर्क हो जाता है और हमारी काफ़ी हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो किसी चीज़ का सही मतलब समझना जरूरी है, नहीं तो हम डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते हैं और आत्महीनता के शिकार हो जाते हैं। तो आइए चलिए हम बताते हैं हार जीत का सही मतलब क्या है। तो सबसे पहले मैं इसका मतलब बताने से पहले एक महान शख्सियत जिनका जीवनी हम लोगों को प्रेरणा प्रदान करता है, हम उनका उदाहरण के साथ उदाहरण प्रस्तुत करते हुए, उदाहरण रूप में लेकर रखते हुए आप लोगों को इसका मतलब बताने का प्रयास करूंगा। वह महान शख्सियत का नाम है दशरथ मांझी। आप में से अधिकांश लोग दशरथ मांझी के नाम से परिचित होंगे और जो लोग नहीं परिचित हैं वे इस वीडियो के माध्यम से परिचित हो जाएंगे। दशरथ मांझी का जन्म बिहार के गया जिले के गहलोर नामक गांव में हुआ था। इनके बारे में यूट्यूब पर बहुत से कहानियां हैं। इनका जीवन इतिहास, इनके जीवन के बारे में, इनके बारे में बहुत से यूट्यूब पर वीडियो उपलब्ध हैं। यहाँ पर मैं इनके जीवन से जुड़ा हुआ कुछ बातें लेकर के आप लोगों के समक्ष हाजिर हूँ। दशरथ मांझी एक गरीब परिवार में जन्म लेते हैं, एक भूमिहीन परिवार में जन्म लेते हैं, एक मजदूर परिवार में जन्म लेते हैं और तथाकथित सामाजिक रूप से बहिष्कृत जाति जो उस युग में थे जब वो जन्म लिए थे। गरीब मजदूर होते हुए भी जो उन्होंने काम किया है, वह एक मिसाल है। वे तमाम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। और आज के जो तथाकथित और उस जमाने के भी जो तथाकथित चालाक, होशियार, बुद्धिमान, पढ़े लिखे कहे जाते थे, उनके बुत्ते में यह नहीं था, उनके बस में यह नहीं था कि वह काम वह कर सके जो दशरथ मांझी ने कर दिखाया है। दशरथ मांझी को शुरुआती दिनों में पगला सन की सूरी कहा जाता था। वह जिस काम को करने का जो बीड़ा उठाया था, शुरुआत किया था, उस काम को देख करके लोग उसे पगला सन की सूरी ही कहते थे और जवाना तो कहेगा ही वैसे लोगों को। एक 360 फीट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंची पहाड़ी काट करके उन्होंने रास्ता बनाया था। अपने बलबूते, बिना किसी के सहयोग के, मदद के, एक छेनी और हथौड़ी के माध्यम से उस कंकड़ी पथरीले पहाड़ी को काट करके। अब कोई व्यक्ति बिना किसी पारिश्रमिक के अगर पहाड़ काटने चला, अपना समय गवाएगा छेनी और हथौड़ी के बलबूते, उसमें भी अकेले, बिना किसी मदद के, तो उस आदमी की स्वाभाविक सी बात है गांव वाले लोग, इलाके के लोग ताना मारेंगे और उस पर तंज कसेंगे और उसको पगला और सूरी ही कहेंगे अगर कोई ऐसा काम करेगा तो। लेकिन दुनिया में पगला कहे जाने वाले, सूरी सहने वाले, सनकी कहे जाने वाले लोगों ने ही कुछ कर दिखाया है। और मेरा मानना है कि जिस दिन समाज आपको पगला, सनकी, सूरी कहने लगे, समझिए कि आप कुछ करने वाले हैं, आप कुछ कर सकते हैं। कथित होशियार, पढ़े लिखे के बुत्ते में नहीं, तथा कथित होशियार कहे जाने वाले पढ़े लिखे लोगों की बुत्ते बस में नहीं है वह काम कर देना जो महापुरुषों ने किया, दशरथ मांझी जैसे लोगों ने किया, जो दशरथ मांझी ने किया। 360 फीट लंबी, 30 फीट चौड़ी और 25 फीट ऊंची
पहाड़ी को काट करके उन्होंने अपने बलबूते बिना किसी सहयोग के रास्ता बनाया था। और अंतरी वजीरगंज उनका जो जन्म होता है, गया जिले के गहलोर नामक एक बस्ती है। उस जमाने में बिजली पानी का कोई सुविधा तो था ही नहीं। जब दशरथ मांझी के जब समय था, युग था, वो 1950-60 की बात है। 1934 में उनका जन्म हुआ था। 1960 में उन्होंने काम करना शुरू किया और 22 वर्ष के बाद 22 वर्षों तक लगातार वह पहाड़ काटते रहे। और 22 वर्षों तक लगातार मतलब डे टू डे नित्य नियमित काम करते रहे। और 22 वर्षों में अपना काम उन्होंने कंप्लीट किया था, पूरे 22 वर्ष। तो उनके यह बेमिसाल उपलब्धि और यह मिसाल के तौर पर लोगों के सामने उन्होंने जो मिसाल रखा है, वह वाकई में प्रेरणा प्रदान करने वाला है और लोगों को उत्साहवर्धन करने वाला है, उत्प्रेरित करने वाला है। तो हर युवाओं को दशरथ मांझी से प्रेरणा लेना चाहिए, हर शख्स को प्रेरणा लेना चाहिए। हम दशरथ मांझी नहीं हो सकते, बात अलग है, लेकिन हम वो भी नहीं बन सकते यदि ऐसे लोग हमारे लिए प्रेरणा स्रोत ना रहे जो हम बन सकते हैं। तो दशरथ मांझी से हम प्रेरणा ले सकते हैं। अब रही बात कि उनके इस प्रयास के कारण बाद में यहाँ तक कि उन्हें राष्ट्रपति से भी पुरस्कार मिला, बहुत से पुरस्कार मिला, उन पर फिल्म भी बनी, आज वह अमरत्व को प्राप्त हो चुके हैं। तो बात मैं यहाँ यह बताना चाह रहा हूँ कि अनवरत 22 वर्षों तक परिश्रम करने के उन्होंने जो काम किया, जो अपने मिशन में सक्सेस हुए, सफल हुए, वे तमाम लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, लोगों को अंदर से झकझोर देने वाला है, खड़ा करने वाला है। तो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ हार जीत का सही मतलब। यह उदाहरण देते हुए इसका सही मतलब बताने जा रहा हूँ। जीवन में किसी मौके पर 2-4 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार असफल हो जाना हारना नहीं है। 2 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार पटकनियाँ खा जाना हारना नहीं है। 2 बार, 10 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार पराजित हो जाना हारना नहीं है। हिम्मत नहीं तोड़ना, हिम्मत नहीं छोड़ना हारना है। हिम्मत छोड़ देना हारना है। हिम्मत छोड़ देना हारना है। जीत और हार का सही मतलब है कि आप जीवन के संघर्ष में, जीवन के युद्ध में, आप जीवन के युद्ध में जीवन के संघर्ष में, यानी युद्ध के मैदान में जो मैदान छोड़ करके भाग जाता है पहले, वह पराजित, और जो मैदान में टिका रहा वह विजेता। यही है हार और जीत। जो ज्यादा समय तक मैदान में टिका रहा अपने प्रतिद्वंदी के तुलना में, वह विजेता कहलाएगा, और जो मैदान छोड़ करके भाग गया वह पराजित कहलाएगा। बाकी पटकनियां खाना, पराजित होना, असफल होना, हारना नहीं है। युद्ध के मैदान में, जीवन के संघर्ष रूपी युद्ध के मैदान में लंबे समय तक डटे रहना, टिके रहना, अपने प्रतिद्वंदी के तुलना में ज्यादा देर तक टिके रहना, अपने विरोधी के तुलना में ज्यादा समय तक टिके रहना, डटे रहना जीत है। और अपने प्रतिद्वंदी के तुलना में जल्दी मैदान छोड़ के भाग जाना, मैदान छोड़ के हट जाना, पराजित होना है, हार है। यही है हार जीत का सही मतलब। आप इतिहास के पन्ना पलट कर देख लीजिए, कोई ऐसा शख्स नहीं रहा है जो सतत विजय रहा है। पराजय भी हुआ है, पटकनियां भी खाई है, पराजित हुआ, हार भी हुआ है, लेकिन जो ज्यादा समय तक युद्ध मैदान में टिका रहा वही विजेता रहा। अर्थात जिसमें पेशेंस ज्यादा है वही सफल है, वही विजेता है। और जिसमें पेशेंस कम है, जो मैदान छोड़ करके भाग गया,
अपना प्रतिद्वंदी से वह पराजित हुआ, उसमें पेशेंस का अभाव है। तो यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितने बार पराजित हुआ और आपका विरोधी आपको कितने बार पराजित किया। महत्वपूर्ण यह है कि आपने जीवन के संघर्ष में, जीवन युद्ध के मैदान में कितने समय तक डटे रहे। ज़्यादा समय तक अगर आप डटे हैं अपने प्रतिद्वंदी के तुलना में तो आप विजेता हैं। यही है हार और जीत का सही मतलब। तो यह हार जीत का सही मतलब एक उदाहरण के साथ आप लोगों को समझ मैंने प्रस्तुत किया। और ऐसे इतिहास में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो बहुतों बार पराजित हुए लोग फिर भी मैदान नहीं छोड़े, और जो ज़्यादा समय तक मैदान में टिके रहे वही विजेता है। जिनमें ज़्यादा पेशेंस रहा वही विजेता है। यही है हार जीत का सही मतलब। तो इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा और अंत में तमाम दर्शकों को मैं प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूँगा। तो सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।